भैया दूसरी गली में तीसरा घर, बहुत बड़ी पार्टी है, मैं देख कर आया हूँ, बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ। नहीं यार। क्यों गुरु? कहा ना, आज के बाद चोरी नहीं। अबे साला इसको क्या हो गया, ये तो बदल गया एकदम। उस लेक्चरर का लेक्चर क्या बोरिंग था, और अगर तू नहीं होती तो मैं सीधा अपने घर ही जाती। चलो अब चलते हैं। अरे अरे अपनी साइकिल कहाँ गई? अरे वो देखो, चोर चोर, जल्दी आओ जल्दी आओ। ए साइकिल कहाँ है हमारी? कहाँ है हमारी साइकिल? ए पुलिस को फोन कर। साइकिल? कौन सी साइकिल? पुलिस को फोन करेंगे ना तो पता चल जाएगा कौन सी साइकिल। पुलिस को? करो करो। साइकिल नहीं मिलेगी, चिप्स मिलेंगे। तो साइकिल कहाँ है? मुझे क्या पता। तुम जैसे चोर को नहीं पता तो किसे पता होगा? ठीक है, ढूंढ कर ला देता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ? क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? तुमसे कौन शादी करेगा? जिससे मैं शादी करूंगी उसे 4 लोग अच्छा कहेंगे। मेहनत करके कमाने वाला होना चाहिए। तुम जैसे चोर से कौन शादी करना चाहेगा? ए शादी करूंगी करके बोलती ना, मेरी साइकिल मिल जाएगी। तुम चुप रहो। हेलो, एक्सक्यूज मी, वो साइकिल है ना तुम्हारी? ओह माय गॉड। अरे अब क्या करें? ए तू मेरा साइकिल क्यों लेके गई? दोपहर में तूने ही तो दिया था। अरे हाँ, भूल गई थी। गलती से इसे ही चोर समझकर इसके ऊपर ही चढ़ गई थी। सुनो मैडम, जाने अनजाने मुझसे भूल हो गई थी। बार बार मैं गलती नहीं करता। जब से मैंने तुम्हें देखा है प्रिया, मैंने चोरी करना छोड़ दिया। प्रिया, आई लव यू। हाँ? ओह माय गॉड। ओ किस मेंटल से पाला पड़ा है। चलो प्रिया, आई लव यू। ओह माय गॉड। चलो जाओ। ये कैसे पागल है? अरे माँ की आँख कैसे मार रही है? चलो साला, एक बार तुम्हारी पिटाई की समझ में नहीं आ रहा है क्या? बार बार लात खाने की आदत पड़ गई है। हमने नहीं, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हें हराम का चाहिए? चलो चलो मेरे साथ, प्लीज तुमको मैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बार बार लात खाने की आदत पड़ गई है। मेहनत करके कमा नहीं सकते हो सालो। चोरी करेगा तू? धक्का डालेगा? तुझे बताता हूँ मैं। ये ले। सर इन सबको मैं ले आया हूँ। क्या है? आने दो आने दो। सालों को सुधरना पड़ेगा, तुम्हें बाद में देखते हैं। आओ आओ। फिर से चोरी की तुम लोगों ने? तुम लोगों ने मैडम के घर से सोना 5 लाख रुपए की चोरी की है। किसने चुराया है इज्जत से बता दो। शरारतों से लौटा दिया तो अच्छा है, वरना नरक नरक में भिजवा दूंगा। इज्जत से सच सच बता दो वरना। चलो सर क्या बे पाप कमाल समझ रखा है? हैं? क्यों बे? कभी अंडरवेयर में चोरी करने जाते हो? ये लुंगी, बनियान, गले में रुमाल, तुम लोगों की खाल उघेल दूंगा। हे, ये शंकर का बेटा है ना तू? हैं? बटन लगा, लगा साले।
मैडम, इन बदमाशों ने नहीं किया लगता है। मैं पता लगाकर माल मिला तो घर भिजवा दूंगा आपके। आप जाइए मैम। थैंक यू सर, आप एक बार मेरे घर आइए ना। जरूर आऊंगा। आप जाइए। ठीक है सर, चलती हूँ। हे, इधर आओ। सर छोड़ दीजिए, इस एरिया में हम नजर नहीं आएंगे अब। नजर नहीं आओगे तो हमारा क्या होगा? तुम लोगों को चोरी करते रहना चाहिए, तभी तो इस तरह की औरतें हमारे पास आती रहेंगी। समझ गए ना? नहीं नहीं साहब, समझ में आ जाएगा। आज रात को ठीक 10 बजे अभी जो आई थी उसके घर चोरी करने जाना होगा। सर। जाना होगा, समझे? सर। आउट। ऑटो 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 ऑटो। कहाँ जाए के भाई माई? पीबीएस हॉस्पिटल नहीं में। नहीं, रख 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 रख। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? निकाल साले बाहर, निकाल चल हाँ साले यहाँ बाहर आ, बताता हूँ। अरे क्या ले जा रहा है? चल भाई को लेकर चल। अरे संभाल के, संभाल के, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आओ बहन आओ। यस, डेट लिया क्या मैडम? चलिए, नाम एड्रेस बताइए। नाम क्या है आपका? तुलसी। एज? 25 साल। 5,000 रुपये जमा कर दीजिए। ये लीजिए सर। अरे नहीं बेटा, नहीं अरे बेटा, रख लो। नहीं बेटा। अरे नहीं, रख नहीं। लो आप। तेरा बहुत शुक्रिया। डिस्चार्ज होने के बाद इसकी जरूरत ठीक है पड़ेगी। बेटा। आंटी 1 मिनट। हाँ बेटी। अभी जो गया है हाँ? वो आपका कौन लगता है? वो कौन है, क्या है, मैं नहीं जानती बेटी। उसने मेरी बहुत मदद की, वो 100 साल जिए। हेलो सर, मेरे घर पे चोर घुस आया, आप जल्दी से आ जाइए। फिर चोर आया था क्या? हाँ सर। ओके ओके ओके, जल्दी आइए सर, मैं आता हूँ जल्दी। प्लीज सर। ओके, बिल्कुल आ रहा हूँ। तेरी तो फिर चले आगे चोरी करने यहाँ पे हैं? मना क्या था? साले ले जाओ इन लोगों को। चल, बंद कर दो साले, साले, अंदर अकल चलो। ठिकाने आ जाएगी साले। चलो। अब तुम फिक्र मत करो, अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सर, आप सही वक्त पे आकर बहुत बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिए। कौन कौन रहता है इस घर में? सर, मैं और मेरे पति। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे? नाइट ड्यूटी में गए हैं। आपने खाना खाया क्या सर? नहीं, तुम्हारे साथ खाने का इरादा है। आइए सर, बैठिए।
चलो। चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे ये क्या किया? अरे जल्दी जल्दी उठा, करो जल्दी 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 करो। अरे कर। बाप रे, अरे जल्दी करो। जल्दी उठा, जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। अरे बाप रे। हाँ। अरे अरे ये अरे। मौसमी चुरा कर आ रही हो? नहीं नहीं, हमने नहीं चुराया। अच्छा, तो फिर ये बैग किस लिए? ओहो, बुक्स वाले बैग में मौसमी भरी जा रही है। हाँ? चलो चलो, प्रिंसिपल को बताता हूँ मैं। अरे अरे मत बताना, प्लीज मत बताना। हम लोगों ने मना किया था, इसी ने चुराया है ना? हाँ। ओह, तो ये सब तुम्हारा काम है। चलो चलो, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? कौन सी बड़ी चोरी की हमने? हमने सिर्फ मौसम्बी ही चुराया है। तुम जैसे कोई बड़े चोर नहीं है हम। जी हाँ, मैं बड़ा चोर हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अंदर कुछ बाहर कुछ। भैया किसी को मत बताना, बेइज्जती होगी। प्लीज भैया। बेइज्जती? और तुम्हें? ठीक है, इतनी सारी मौसम्बी का करोगी क्या? वो है ना, हम सबको ले जाके दुकान में देंगे, पैसा मिलेगा पॉकेट मनी के लिए, है ना? ओके, तुम लोगों को देखकर तुम पर तरस आ रहा है। तुम लोगों ने जो गलती की है उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। आज के बाद प्रिया के साथ तुम दोनों कभी दिखाई नहीं दोगी, ठीक है ना? ठीक है भैया। चलो चलो, निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। तुम भी जाओगी? जी हाँ। तो फिर मुझसे शादी करोगी क्या, बताओ? मैं छोड़ दूंगा। मैं नहीं कहूंगी। तो फिर नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ आज के दिन उन लोगों के साथ जाने दो प्लीज। ओके। ए चोर, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। दीवाना दिल, दीवाना दिल, बरसों के बाद मिला है जैसे। दीवाना दिल, दीवाना दिल, वरना हम तो हार गए थे। दीवाना दिल, दीवाना दिल। बरसों के बाद मिला है जैसे। दीवाना दिल, दीवाना दिल। माना हमने माना, तुमको अपना जाना। हाँ, ये पहली बार हुआ है मुझे तुमसे प्यार हुआ है। पाया है मैंने ये भी रब की यही दुआ है। हाँ, पहली बार हुआ है मुझे तुमसे प्यार हुआ है। जब से तू आया है दिल में समाया है, जाने जिगर। मंजिल मेरी तेरे दिल में ही थी मेरी, जाने जिगर। छुप छुप तुमसे मिलना,
जाने जिगर ये सब उन हरामियों का काम है। अब मैं उन सालों को बताता हूँ। ये लो प्रसाद। प्रिया, तुमने भगवान से क्या मांगा? भगवान से जो मांगते हैं वो किसी से नहीं कहते। कोई बात नहीं, बता ना तू। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। ओके ओके, बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझसे एक वादा करना होगा, ओके ना? एक क्यों, 100 करूंगा ना प्रिया। तुम आज से चोरी नहीं करोगे, मुझसे झूठ नहीं कहोगे, खाओ मेरी कसम। प्रिया, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। दोबारा वो काम मैं कभी नहीं करूंगा। आई स्वेयर प्रिया, तेरी कसम। थैंक्स। अब तो बताओ कि तुमने भगवान से क्या मांगा। अब बताओ भी ना। मैंने भगवान से तुम्हें सुधार दे और हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए ये मांगा है। उस औरत का खून तूने किया है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सर। नहीं किया? तू और तेरे दोस्त वहां चोरी करने घुसे थे ना, अब यहाँ इसके साथ आग बिचौली खेल रहा है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सही बोल रहा हूँ सर। जी हाँ सर, इसने वो काम छोड़ दिया है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम भी इसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ? ये जब चोरी करता था, खून करता था, तुम इसके साथ रहती थी? अब तुम दोनों को बताता हूँ, चलो। चल आपने बोला ना, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर मुझे कुछ नहीं पता सर। चल क्यों मैंने कुछ नहीं किया सर? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अब सच सच बता दे वरना तेरी सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बता कौन कौन है तेरे साथ? मुझे कुछ नहीं पता सर। हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर नहीं बताएगा। तुम एक इंसान हो, तुम में इंसानियत नहीं है, उसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? हे मनी, तेरी आइटम तो अंगार है यार, इसके बदन में क्या गर्मी है? हाथ लगाते ही शौक लग गया। मुझे शौक देने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। ए, छुओ मुझे, छुओ ना। सर प्लीज सर, ले जाओ इसको यहाँ से। सर तेरे हाथ में कितना पावर है? सर प्लीज, तेरे गाल में, ऐसा मत तेरे कीजिए होठों में कितना पावर सर, होगा? सर प्लीज पकड़ उसको। प्लीज सर। तू रुक जा, अभी मैं बोल रहा हूँ, रुक। नहीं रुकेगी, रुक जा। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता प्रिया। उठो प्रिया। प्रिया प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रिया प्रिया
अरे राम, ये क्या भाग और इस तरह उसकी जिंदगी में अच्छे दिन आने से पहले ही बुरा वक्त आ गया मैडम। जो गुनाह उसने नहीं किया था उसके इल्जाम उस पर थोप दिए गए। जिस हाथ में ब्लेड थी उस हाथ में गन थमाने वाले हमारे डिपार्टमेंट के लोग ही थे मैडम। उसे ही अपना दोस्त समझकर पुजारी का साथ देकर पूरे कानपुर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और वो फंस गया मैडम। ओके सिद्धार्थ जी, मनी की डिटेल इंफॉर्मेशन जो आपने दी उसके लिए थैंक्स। मनी के बारे में मुझे और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। गंगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यस, कौन? डीसीपी, मैंने कहा था ना मेरे लड़कों को छोड़ दो। अपनी जिंदगी से तुम्हें प्यार नहीं है क्या? डीसीपी, पुलिस की नौकरी छोड़कर किसी का हाथ थामकर ससुराल की राह पकड़ ले तो जिंदगी तेरी बख्श दूंगा मैं, और तुझे तरस खाकर छोड़ दूंगा। मरेगा तू या मैं ये तो वक्त ही बताएगा। हिम्मत है तो सामने आ, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेगी तू। समझ गई ना तू? ए, तू कहाँ है रास्कल? मैं खुद आती हूँ। जरूर आऊंगा, तुझसे मिलने के लिए नहीं, तेरा काम तमाम करने के लिए। कान खोलकर सुन ले, लेकिन मनी के साथ खेलेगी तो बचने का कोई चांस नहीं। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? हाँ मैडम, व्हाइट सिटी से सिग्नल मिल रहा है। लगता है वहाँ कोई नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है। शायद वहीं से फोन किया है। कम ऑन, लेट्स गो। यस मैडम। हाँ ठीक है। जल्दी लोड करो, पोजीशन लो। अरे तू उधर देख, जा। बाबा पुलिस आ गई बाबा।
हेलो। भाई, पुजारी भाई। कौन है तू? मनी कहाँ है? मनी गहरी नींद में सो रहा है। ए, कौन है तू? गंगा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तुम जलती हुई आग में हाथ मत डालो, वरना जल जाओगी। ये मत भूलो। मौत को कफन बनाकर सिर में बांधने वाली गंगा को तू मारेगा? तुम्हें चिता पर लिटाए बिना मैं नहीं मरूंगी। ए, सपना देख रही है क्या? सपनों को किस तरह से हकीकत में बदलते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तेरी बस की बात नहीं है। ए पुजारी, पानी में रहने वाली मछली को तैरना तुमसे नहीं सीखना है। शेर के बच्चे को शिकार करना तू सिखाएगा क्या? काउंट योर डेज। तेरी इतनी औकात नहीं। तेरे सीने में गोली उतारना ही मेरा मकसद है। पहले गन पकड़ना तो सीख लो। सरकार मुझे नौकरी देकर, कार देकर, कॉस्ट्यूम देकर 4 लोगों की सिक्योरिटी दी है। तेरे जैसे छिपे हुए गिदड़ को शमशान तक पहुंचाने के लिए ही मैं आई हूँ। इलीगल गन रखने वाले तुझे इतना गुरूर है तो सोच लीगल गन रखने वाली मुझे कितना पावर होगा। तेरा सारा डिपार्टमेंट मेरी मुट्ठी में है। तेरा कुछ नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। पॉलिटिकल हो तो भी आजा, भाई हो तो भी आजा। अकेले में फेस टू फेस आजा, तब मैं तुझे मानूंगी कि तू डॉन है। ए गंगा! हरामी! गंगा! चोरी, चपाचोरी, गरम मसाला, पानी पूरी, STOMP, बोलो। हाय बच्चों, कैसे हो? हाय दीदी, कैसे हो? हेलो। हाय मंजिल, हाय हसीन। दीदी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज किसका जन्मदिन है पता है? किसका? मदर टेरेसा का। हम तो भूल ही गए थे। इट्स ओके, अब तो पता चल गया ना। आज उसी खुशी में तुम लोगों के लिए किताबें और मिठाई लाई हूँ। लो, ये लो, ये लो बेटा, ये लो। ये लो 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 लो, पढ़ो। लो बेटा, लो 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 लो, तुम भी लो लो। तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या हुआ? दीदी एक सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। दीदी सब लोग मुझे अनाथ कहते हैं, अनाथ यानी क्या? अनाथ यानी भगवान के बच्चे हैं। ये संसार ही एक आश्रम है, उसमें रहने वाले हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूँ। तुम सब अच्छे से पढ़ के बहुत सारे अच्छे काम करके इस देश का नाम और ऊंचा करना।
साले, आज तक हमारे खानदान के सामने खाकी वर्दी वाली नजर उठाना तो दूर, बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ऐसे में मेरा छोटा भाई एक लड़की की इज्जत क्या लूट ली, तूने उसे गिरबान में हाथ डालने की जरूरत करी साले। ए, जब तक तू इस दुनिया में जिंदा है तब तक इस बलरी में कुछ देखा तो भी अनदेखा कर देना, समझे? वरना खाने के लिए मुंह नहीं रहेगा और चलने के लिए पैर नहीं रहेंगे, समझ गया ना तू? लड़की, शराब, जुआ, ये सब हम साथ में लेकर पैदा हुए हैं बे। उसको रोकने वाला तू कौन होता है बे? आने का, खाने का और हड्डी लेकर के चुपचाप फुटने का बे। ये सब छोड़कर कोर्ट केस करके हमको धमकी दे रहा साले। ए, सभी कान खोल के सुन लो, यहाँ हमारा ही कानून चलेगा। यहाँ कोर्ट भी हम हैं, जज भी हम हैं और फैसला भी हम ही सुनाते हैं। हमारे इलाके में आके अगर तूने ज्यादा भौंकने की कोशिश की तो तेरे जिस्म से ये धड़ अलग हो जाएगा, समझा? ए कुत्ता नरसिम्हा! क्यों बे? क्या समझता है? तुम लोग अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हो, या फिर तुम्हें पीटने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है? ये समझा है क्या? तुम सबसे बड़ा एक ऊपर बैठा है, समझे क्या? अब तूफान से तुम नहीं बचोगे। ए, पुलिस वाले तेरी मुंह संभाल कर बात कर। पुलिस को क्या तुम लोग अपना बाप का नौकर समझे? सुअर के पिल्ले, सुन, तुम सबको शमशान घाट पहुंचाने के लिए एक तूफान आने वाला है। तुम्हारे इस जंगल राज्य को बर्बाद करने के लिए एक बड़े ऑफिसर डीसीपी रामचंद्र जी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। तुम लोग की पैंट गीली होने वाली है। एसीपी, हमारे सामने तू इतनी जोर से बात कर रहा, तेरी माँ की है। तू अपनी औकात में रहना,
ये जो तू कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ कोर्ट भी मेरा है और कानून भी मेरा है। अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा। जो नमक खाता है वो पानी पीता ही है, जो गुनाह करता है उसे सजा मिलती ही है। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाले तुम जैसे हरामियों के लिए कानपुर में मेरे जैसा एक शेर ही काफी है, समझे हरामियों। माँ बहन की इज्जत से खेलने वाले तुम लोगों को ऊपर पहुंचाने के लिए ही मैं इस कानपुर में आया हूँ। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। हमारे हाथ में गुंडागर्दी है, पॉलिटिशियन है, ये कहकर उछलोगे तो चिता तैयार कर दूंगा सबके लिए। हरामियों, तुम लोग गरीबों को परेशान करने वालों में से हो, तो मैं शेर से लड़ने वालों में से हूँ। कानून क्या होता है, हिफाजत कैसी होती है, सजा क्या होती है, ये सब दिखाने के लिए ही कानपुर में आया हूँ। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है कार्टून स्टोरी, अब तुम पढ़ोगे पुलिस की खेली हुई खून की होली का हर एक पन्ना। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जीने की राह सिखा दूंगा, वरना शुरुआत तो तुम्हारे बाप से हुई है, अंत तो मैं ही करूंगा, संभल जाओ। डीसीपी, क्या रे तू फिर से बोलने लगा? चल मैं तुम्हें बताता हूँ। ए ऑफिसर, तुम किसको उठा लाए हो ये तुम्हें पता है? नरसिम्हा रेड्डी का भाई रामा रेड्डी को। उसका नाम सुनते ही पूरा कानपुर का इलाका थर थर कांपने लगता है। ऐसे में तुम उसी के घर में घुसकर उसी को उठा लाए, वो भी मारते हुए। अब सिर्फ मारूंगा नहीं सर, उसने जो काम किया है उसे पब्लिक के सामने ले जाकर उसका सर मुंडवा कर गधे पर बिठाकर गली गली घुमाऊंगा, तभी उसके होश ठिकाने आएगा। तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तेरा हायर ऑफिसर एसपी बोल रहा हूँ, इज्जत से बात करो, चुपचाप उन्हें छोड़ दो। कानून की हिफाजत करने के लिए तुम जैसे गधों की जरूरत नहीं। सरकार की नौकरी को ईमानदारी से निभाने वाला मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर है, उसकी फेंकी हुई जूठन को चाटने वाला होगा तू मेरा सीनियर कैसे हो सकता है? लगता है तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, इसलिए ऐसा बक रहा है। पुलिस में भर्ती होते ही मैंने अपनी जिंदगी फर्ज के लिए दान में दे दी थी। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो, तुम उनके तलवे चाटना छोड़ दो, वरना जी भी नहीं सकेगा, मर भी नहीं सकेगा, जिंदगी भर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगता ही रह जाएगा, समझा? तुम उसे छोड़ोगे या नहीं? FIR लिखकर मैंने उनकी चार्जशीट तैयार कर दी है। उन कुत्तों में अगर हिम्मत है तो उसे कोर्ट में आकर छुड़ा लो। मुझे वो सब नहीं सुनना है, पहले मेरी बात सुन। 24 घंटे के अंदर वो इस जिले में दोबारा नहीं दिखना चाहिए, उसका ट्रांसफर हो ही जाना चाहिए, समझा? भैया वो एसपी आया हुआ है, कहो तो अंदर लेके आऊं, नहीं तो बाहर ही रोकूं? उसे अंदर भेज दो। ठीक है भैया। माफ करना भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमें लफड़ा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कल कोर्ट में उसकी जमानत। हमारे खानदान में कोर्ट तो दूर, पुलिस स्टेशन के चौखट तक कोई नहीं पहुंचा है। वो चाहता कि बेल के लिए मैं कोर्ट आऊं, इसलिए उसको बुलवाया है। नहीं सर, मैंने नहीं बुलाया, वो यहाँ ट्रांसफर पर आया है। अबे तो उसे यहाँ से उठाकर कहीं और फेंकना। थोड़ा टाइम दीजिए सर, अब जहाँ बोलेंगे वहीं ट्रांसफर करा देंगे सर। तब तक तेरे घर वालों का भी क्रियाक्रम हो जाएगा, समझा? सर प्लीज। एसपी, तू बोलता रहे और मेरा भाई नाचता रहे, कोई छोटा भेड़ का बच्चा है क्या? अबे शेर है वो, बब्बर शेर। जानता हूँ सर, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए सर, कल शाम को आपका भाई वापस आ जाएगा। नहीं तो जहाँ उसे भेजना है वहाँ तुझे भेज दूंगा, समझा?